जय श्री महाकाल। शत्रु शूल विद्या, अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था शत्रु संहारक विद्या, वैसी ही खतरनाक शत्रु शूल विद्या है। शूल विद्या का मतलब होता है दर्द देना। उसे एक बहुत कहीं पे जैसे सीने में, छाती में, सिर में एक शूल जैसा एक दर्द देना होता है। ये बहुत ही खतरनाक विद्या और अघोर विद्या मानी जाती है। इसे वैसे चलाना नहीं चाहिए जल्दी किसी पे, लेकिन आप लोगों को जानकारी के तौर पे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इन विद्याओं के बारे में। ये विद्या शमशान से ही चलाई जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर चलाई जाती है उसके पैर की मिट्टी चाहिए, तालाब की मिट्टी चाहिए और शमशान की मिट्टी चाहिए। अगर उसका बाल प्राप्त कर सको तो वो भी, ना प्राप्त करो तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये बनाने के बाद रात अमावस्या होनी चाहिए। अमावस्या होने के बाद इसको रात 12 बजे से शुरू होना चाहिए। मांस इसमें चाहिए, सिंदूर चाहिए और बलि का भी है इसमें विधान है। और इसके बाद आपको शमशान से ही एक इंसानों की हड्डी प्राप्त करनी है, सूल। उसी को आपको घिस के शमशानों में ही कोई पत्थर आपको वहीं शमशान में आपके घिस के एक कील जैसा बनाना है। और इसके बाद रात को शराब उस कील पे छोड़ते हुए आप अपना नाम लें और अपने गुरु का नाम लें। और इसके बाद बोलें कि मेरा नाम यह है, मेरे गुरु का नाम यह है, मैं आज महादेव और पूरे शमशान को साक्षी मान के मैं सारी शमशान की शक्तियों का आवाहन करता हूँ। वो आए, भोग लें और मेरा कहा हुआ कार्य करें। यही क्रिया आपको उस हड्डी को आपको 7 दिन तक शराब आपको देना है। 7 दिन में उस शक्ति में एक शमशानी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें सारी प्रेत आत्माएं जो एक्सीडेंटल है, जो और पता नहीं कितनी कितनी आत्माएं वहाँ मरी हुई हैं, सारे के सारे भोग के और शराब में, बलि देने में और मांस आपको देना है तो सिंदूर में उसको लपेट के फिर आपको 3 देना है। 3 मांस का टुकड़ा वहाँ रखना है, तीनों बीच में हड्डी रखनी है, 1, 2 और 3 साइड में मांस का टुकड़ा रखना है सिंदूर में। और ऐसे आपको 7 दिन करना है। 7 दिन में वह कील पूरे तरीके से प्रभावी हो जाएगा। पूरे तरीके से प्रभावी हो जाने के बाद उस पुतले में सिर के ऊपर से ठोंक दिया जाता है या सीने में ठोंक दिया जाता है। अल्लाह, ये खतरनाक है। कुछ चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुन लिए ना तो उसको अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और मंत्र आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मंत्र बड़े घातक होते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी का नुकसान हो, बस आप लोगों को जानकारी के तौर पे कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अपने जो धर्म है, माता शमशान काली होगी, शमशानी शक्तियाँ, ये जिन्न जिन्नात और ये सब तो इनके आगे हवा है। लेकिन आप इनके भक्त होने चाहिए, आपके ऊपर इनकी कृपा होनी चाहिए। और उस पुतले को बांधने के लिए, जो मुर्दे को बांध के लेके जाते हैं बांस के ऊपर जब सुलाते हैं मुर्दे को, तो उसमें जो रस्सी लगी होती है उसमें उससे शमशानी सुरक्षा कवच भी बनता है और शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए उन्हें भी बंधन में डाला जाता है। उनकी लक्ष्मी को बांध दिया जाता है, उनकी तरक्की को रोक दिया जाता है। तो उसमें दोनों तरीके के पर विधान बदल जाते हैं। सुरक्षा के लिए अलग तरीके से बनाए जाते हैं, नाश के लिए अलग। नाश वाला जो होता है वो तामसिक तरीके से होता है और जो सुरक्षा का होता है वो सिर्फ मंत्रों द्वारा ही उसे अभिमंत्रित करके उन्हें बना दिया जाता है। फिर उसका भेदन नहीं होता है, इन शक्तियों का भेदन नहीं होता है कि कोई काट दिया, कोई कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। और शूल विद्या में आपने इसे उसके सीने में घुसा दिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है, मर भी सकता है। नहीं भी मरे तो उसको इतना भयंकर दर्द होगा कि मृत्यु जैसे ही उसको तकलीफ होगा। सिर पे भी, उसके सिर पे भी कील को ठोक दिया जाता है। और इसी प्रकार एक और कील बनाई जाती है जो मुर्दे को बांस से लेके जाते हैं, उस पर सुला के, कोई टिकठी बोलता है, कोई अर्थी बोलता है, तो बांस जो पकड़ के लेके जाते हैं उसके लकड़ी के छोटे छोटे कील बनाए जाते हैं और वही मंत्रों द्वारा उसके पुतले में घुसाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने भी लोगों को सुना होगा जिनके ऊपर किसी के सिर में दर्द रहता है, तो कभी सिर में से ख़त्म तो छाती में, तो पैरों में, तो हाथों में, तो घुटनों में, तो कभी कभी इनमें भयंकर ये दवा कराते हैं, इनका भी सब कुछ नॉर्मल आता है, सब कुछ करा के भी नॉर्मल आता है। फिर भी जगह जगह इनका जो जगह परिवर्तन होता है। तो इनमें कोई बबूल का कांटा घुसाता है, कोई कील वाला खतरनाक है, कोई बबूल का कांटे घुसाते हैं, कोई कील घुसाता है, कोई नाव की कील घुसाते हैं।
तो इन तरीके से अलग अलग तरीके से उन्हें प्रताड़ना करते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं। और किसी को लंबे समय से अगर बीमार करवाना है तो उसके लिए वो ताप जो शमशान में हवन करते हैं, काली अड़द डाल के, मांस शराब डाल के, तो उस पुतले को नज़दीक तक लेके जाते हैं ताकि उसे ताप लगे। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को ज्वर बुखार आता है और काफ़ी समय तक उसे जल्दी छोड़ता नहीं, 2-2 3-3 महीने वो लगा रहता है, उसे आता रहता है और डॉक्टरों के पास जाता है। तो एक तरीके से आपको बता दूं कि काफ़ी मतलब उसे तकलीफ़ों का सामना होता है, काफ़ी उसके आत्मा दुखी रहती है इन सब क्रियाओं से। हालांकि ये एक दुष्ट क्रिया होती है, अच्छी क्रिया नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ये सब करने में ही आनंद आता है। तो यही होती है शूल विद्या। शूल विद्या उसे बहुत घातक विद्या होती है। इससे व्यक्ति मृत्यु भी जब हो जाता है और ना मरे तो कभी कभी उसका पैरालाइज हो जाता है, आधा अंग काम करना बंद कर देता है, या हाथ या पाँव या और तरीके के आधा कमर के नीचे का, ये सब भी हो जाता है। क्योंकि जहाँ से जहाँ डाल देते हैं तो वहाँ से नीचे का पार्ट काम करना बंद हो जाता है या उन पार्टों में बड़ा दिक्कत आने लगता है। आपने ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा कि इनको हुआ है, उनको हुआ है। अब परिवारों में 1-1, 2-2, 3-3 जन को हो जाता है। ऐसा नहीं भाई 1 जन को हुआ समझ में आया, 2 जन को हुआ, अब 3-3, 4-4 जन को वही चीज़, एक ही समस्या, एक ही जैसे समस्या थोड़ी आ जाती है पूरे के पूरे लोगों को। और इन लोगों में अगर समय से अगर इलाज ना किया जाए या इनका रोकथाम या कोई इनकी सुरक्षा के लिए या किसी के शरण में ना जाए तो परिवार ही खत्म है। क्योंकि वो जो तंत्र चला देते हैं तो वो दिन पे दिन प्रभावी होता चला जाता है। वो भूत भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का उन्हें फल नहीं मिलता है, जितना वो सोचते हैं उतना फल नहीं मिलता है और समस्याओं में घिरे चले जाते हैं। एक समस्या खत्म नहीं हुई दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी खत्म नहीं हुई तीसरी स्टार्ट हुई। ऐसे उन्हें मतलब गर्दन के अगल बगल इर्द गिर्द समस्याओं का पहाड़ टूटा रहता है। तो इसलिए शूल विद्या बेहद खतरनाक होती है। मैंने काफ़ी चीज़ आपको नहीं बताया है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है और गुप्त है और थोड़ा सा शमशानी है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ आप लोगों को नहीं बताया, बस जानकारी के तौर पे आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अपने गुरु के शरण में रहिए और सीखिए। जय श्री महाकाल।